हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो जिनका 65th बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया है, जो उसमें क्वालिफाई कर गए हैं, उनको ढेर सारी बधाइयाँ। और जिनका 64th में सिलेक्शन हो गया उनको भी ढेर सारी बधाइयाँ, उनको स्पेशली ढेर सारी बधाइयाँ। और उनको भी जिनका 66th बीपीएससी बढ़िया होने वाला है, ठीक है, जिनका सिलेक्शन होने वाला है 66 बीपीएससी में, और उनको जो 67 के लिए तैयार हो रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए बहुत दिनों के बाद एक्चुअली में, ठीक है, लगभग 1 साल के बाद शुरू करने जा रहे हैं वो चीज जिसका डिमांड मेरे पास लगातार आता जा रहा है। पहले हमको लगा कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में ज्यादा बच्चे तो होंगे नहीं बीपीएससी में, लेकिन बहुत लोग हैं, आप लोग बहुत ज्यादा लोग हैं, और अच्छा लगा इस चीज को देख करके। सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे 64 का जो मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस है उसको देख करके बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से कोशिश करके अगर हम मैथमेटिक्स ऑप्शनल रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं 50 से लेकर के 100 तक इतना मार्क्स का लीड ले सकते हैं। देखिए, ये चीज तो बहुत सही है कि अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर लेते हैं तो आप जरूर लीड कर सकते हैं बाकी ऑप्शनल के ऊपर। जो भी सब्जेक्टिव ऑप्शनल है उसमें से आप इसको लीड कर सकते हैं। इससे देखिए, माना यह जाता है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज के जो पेपर हैं, लेकिन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी आपको 300 के करीब 280 और क्या बोलते हैं 278 मार्क्स नहीं दिला सकता। इकोनॉमिक्स और क्या बोलते हैं ज्योग्राफी इतना तो नहीं दिला सकता। हाँ, इतना से इतना तक आप ला सकते हैं, ठीक है, इतना से इतना तक आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दिला सकता है, क्योंकि इसमें डायग्राम्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब मैथमेटिक्स होता है, इक्वेशन होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, सब कुछ होता है, डेटा होता है। तो ये आपको दिला सकता है अगर आप एग्जैक्टली जो चाहिए क्वेश्चन का जो डिमांड है वो अगर लिखते हैं तो। लेकिन ये आपको नहीं दिला सकता, मतलब आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है इतना भी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में, लेकिन मैथमेटिक्स जितना आसानी से लेकर के आ सकता है उतना ये नहीं ला सकते। तो अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट आपका है उसको छोड़ करके, क्योंकि देखो एक चीज तो तय है कि अगर आप बिहार झारखंड से हो तो आपका मैथमेटिक्स तो स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप 10th 12th अगर मैथमेटिक्स से पढ़े होगे, यहाँ के जो जिन है ना उसमें मैथमेटिक्स पाया जाता है। तो मैथमेटिक्स का कीड़ा आपको समझ में आया नहीं आया, आपको लगता है कि मैथमेटिक्स सबको आता है, ठीक है, इतना सबको है कि अगर आप करने बैठोगे तो कर लोगे। लेकिन ऑप्शनल को लेकर के एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है सिविल सर्विस के लाइन में कि दम ऑप्शनल में नहीं बंदे में होता है। दम ऑप्शनल में नहीं बंदे में होता है, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट से कितना भी मार्क्स ला सकते हो, लेकिन अगर आप सोचोगे कि आप मैथमेटिक्स ले लो और आपका मैथमेटिक्स में इतना डील करने की जगह पे आप इतना भी ला सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको यहां से यहां तक भी पहुंचा सकता है। अगर आप मैथमेटिक्स ले लोगे ये सोच करके कि आप भी 280 और 278 मार्क्स लेकर के आओगे और मैथमेटिक्स में आपका गोल घूमने लगता है, तो एग्जाम में भी आप गोल ही लेकर आएंगे। इसलिए दम ऑप्शनल में नहीं होता है। आप ये मत देखो कि ये चीज जो है वो मैथमेटिक्स ला सकता है या ये चीज जो है वो आप नहीं ला सकते, या आ सकता है किसी विषय में नहीं आता मार्क्स हमेशा बंदा लेकर के आता है, ठीक है। इसलिए मेरा सलाह, एक छोटा सा सलाह है कि इसके चक्कर में नहीं पड़िएगा। अगर आपका मैथमेटिक्स में गोल घूम रहे हैं आप तो, ठीक है। बाकी होता ही है, जब भी कोई रिजल्ट आता है कोई ना कोई एक ऑप्शनल अच्छा करता है, बूम करता है, तो सब लोग सोचते हैं कि अब हम भी वही ऑप्शनल ले लेंगे। ये गलती मत कीजिएगा, यही गलती करके आप लोग रेस से पहले ही बाहर हो जाएंगे। अगर आपका इकोनॉमिक्स अच्छा है तो आप इकोनॉमिक्स रखिए, अगर आपका ज्योग्राफी अच्छा है आप ज्योग्राफी रखिए, आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है जिसमें मन लगता है वो रखिए, इस चक्कर में मत पड़िएगा। एक सलाह था, फोकट का सलाह था, ठीक है। वैसे सलाह देने वालों की कमी नहीं है इंडिया में, और हमारे झारखंड बिहार में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है।
इस वीडियो में ये आप लोग को अनाउंस करने आया हूं मैं कि जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का एकमात्र चैनल है यूट्यूब के ऊपर, बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, जेपीएससी सॉरी यूपीएससी के लिए नहीं, बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो एकमात्र यूट्यूब चैनल है, ये चैनल एक्चुअली में मेरा 2 चैनल है। शुरू किया था हमने 2 अलग अलग पेपर्स को पढ़ाना, मतलब 2 अलग अलग तरीके की चीज़ों को पढ़ाना। एक सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था जो था एंट्रेंस के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ाना ऑनलाइन, ठीक है, और दूसरा हमने शुरू किया था ये चैनल ऑप्शनल के लिए पढ़ाना, और थोड़ा बहुत एनालिसिस का वीडियो इसमें भी डाले, थोड़ा बहुत इसमें भी डाले। उसके बाद वीडियोस डालना थोड़ा बंद हो गया था, बहुत सारा कारण था, वो कारण पे हम नहीं जाना चाहिए और आप लोग भी मत जाना उसके ऊपर, ठीक है। इसलिए वीडियोस नहीं आ रहे थे। जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर या इसके लिए टेलीग्राम पे भी था, वो शायद सारा बंद हो चुका है, ये भी बंद हो चुका है, ये शायद चल रहा है, ठीक है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि वापस से हम क्लासेस जो है वो बिल्कुल रेगुलर मैं आपको लिख के देता हूं, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक क्लास इसके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक इसके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं, और भी बहुत सारा है। मतलब आप कह सकते हो कि इसके लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्लासेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सारा सेटअप जो है वो हमारा लग गया है, लाइट्स वगैरह भी लेकर के हम आ गए हैं। अभी सिर्फ एक ही लाइट में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सारा सेटअप कर देंगे यहाँ पे। और कल परसों 1-2 दिन जो है उसके ऊपर 1-2 वीडियो आएगा। उसके बाद पर डे जो है डेली आपको जो है वो 2 से 3 से 4 वीडियो जो है वो मिलता जाएगा, ठीक है। एक वीडियो तो डेली पक्का मिलेगा इसके लिए, ठीक है, और एक इसके लिए भी कोशिश करेंगे कि डेली मिलता जाए। इसके अंदर सब कुछ आता है, आपका नेट आता है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आता है। एंट्रेंस का मतलब है कि इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना, और ये ऑप्शनल में हम सिर्फ बीपीएससी पढ़ाएंगे, ठीक है। आईएएस आता है, उसके बाद आपका जो है वो एमए के लिए आता है, बीए के लिए आता है, इग्नू वाला एमए बीए के लिए आता है, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ आता है। मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा प्योर इकोनॉमिक्स वाला पेपर जो है वो यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बीपीएससी, और इसके साथ साथ जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ाएंगे, देखिए हम तो बीपीएससी और इंडियन इकोनॉमी जो है वो जेपीएससी के लिए पढ़ाएंगे, लेकिन ये इंडियन इकोनॉमी का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर होगा। आप किसी भी एग्जाम में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे थे कि ये सारा क्लासेस जो हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरा 2 चैनल था, एक चैनल स्टडी कीड़ा, ठीक है, और एक चैनल द इकोनॉमिक्स पॉइंट। ये 2 चैनल आप यूट्यूब पे है मेरा। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम एंट्रेंस वाला वीडियोस डालते थे और इसके ऊपर ऑप्शनल वाला वीडियोस। अब क्या करने जा रहे हैं हम कि जो सारा वीडियो है वो सारा का सारा वीडियो इसी के ऊपर डालने का प्लानिंग कर रहे हैं। इस चैनल के ऊपर नया वीडियोस नहीं डालने का भी प्लानिंग है हमारा। जो भी ऑप्शनल है या एंट्रेंस है सारा इसी में डाला जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मोटो था, पूरा पहले रब कर दे हम। मेरे कहने का मतलब ये था कि अब जितना वीडियो होगा वो सब इसके ऊपर आएगा, ठीक है। मेरी राइटिंग आप लोग पढ़ पा रहे कि नहीं? पढ़ ले रहे होंगे, ज़्यादा खराब नहीं है। अभी इसके ऊपर 2 लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। एक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए,
और दूसरा ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि हम यूपीएससी का ऑप्शनल का क्लास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड और बीपीएससी का स्टैंडर्ड अलग अलग है। ये दो क्लासेस अभी इसके ऊपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग जो है वो इस चैनल पे पहुंच जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सारा कंटेंट अब इसी के ऊपर आएगा। और लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप ग्रुप का लिंक नीचे डाल देंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे इसके ऊपर व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। ये नंबर अभी चालू नहीं है, इस पे कॉल नहीं लगेगा आपका, 1-2 दिन में इसको चालू भी कर देंगे, ठीक है। ये दो चीज शुरू करने जा रहे हैं। इसके ऊपर सीरीज से मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स चलेगा, ठीक है, जितना भी बेसिक होता है बिल्कुल वहां से। और इसके ऊपर अभी सिलेबस का लगभग 3 से 4 वीडियो मान के चलिए तो, या हो सकता है 6 वीडियो भी अपलोड हो सिर्फ सिलेबस के ऊपर। इसके पहले सिलेबस जो है वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का इकोनॉमिक्स पॉइंट के ऊपर डाला हुआ है, लेकिन वो क्या है कि वो जो बीपीएससी ने सिलेबस दिया है उसका एनालिसिस है। पढ़ना क्या है एक्चुअली टॉपिक वाइज सिलेबस वो नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा एक जरा सा हम बेसिक यहाँ डिस्कस कर दें कि क्या क्या हमारा एजेंडा है इसको लेकर के। और आप लोग कोई सलाह देना चाहे तो जरूर दीजिएगा। यहाँ पे ठीक है, एक क्लास इसका और एक क्लास इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का। बीपीएससी के लिए, ठीक है। इस पे मेरा प्लान अभी ये चल रहा है कि सिलेबस पहले कंप्लीट कराए। सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि बीपीएससी ने जो सिलेबस प्रोवाइड कराया है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है, डिटेल एनालिसिस करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज है वो है बुक लिस्ट करेंगे, ठीक है। और तीसरा जो यूनिक चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टॉपिक वाइज सिलेबस। अब देखिए क्या क्या करेंगे, वो थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दे देते हैं हम, और उसके बाद जो होगा वो इस वीडियो को यही अंत करेंगे। बीपीएससी का जो सिलेबस दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे ना कि सबसे पहले बीपीएससी का जो सिलेबस है वो मेरे हाथ में होगा प्रिंटेड वाला, ठीक है। और वो प्रिंटेड वाला सिलेबस जो है वो एक एक टॉपिक जो है वो आपको हम कंबाइन करना सिखाएंगे कि जो पार्ट 1 है उसको पार्ट 2 के साथ मिला करके आप कैसे पढ़ेंगे। ये चीज हम लोग कंबाइन करेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ना है इसको दोनों को एक साथ पढ़ना है, और वो होगा इको ऑप्शनल की पढ़ाई, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग ये काम करेंगे। और दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेरे से वो ये चीज है, ठीक है, ये चीज है बुक लिस्ट। इसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए पढ़ेंगे। और ये नहीं कि हम आपको कोई भी बुक लिस्ट दिखा देंगे, हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो बुक है उसके अंदर जो बीपीएससी का सिलेबस है वो कैसे हूबहू टॉपिक वाइज दिया हुआ है, वो चीज उसके अंदर होगा पहला। और दूसरा चीज हम कोशिश करेंगे कि 2 तरह का बुक बताएं। एक, अगर आप खुद से पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स तो उस बुक से समझ सकते हैं, और दूसरा, अगर आपको कोई पढ़ा रहा है आपको सिर्फ नोट्स की जरूरत है तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं। 2 तरह का बुक हम बताएंगे। और तीसरा जो मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास आता है
और वो ये है टॉपिक वाइज सिलेबस। इसमें क्या करेंगे ना कि जैसे जो भी टॉपिक्स है, जैसे मान के चलिए कि पेपर 1 में आपका है माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस, ये सारा टॉपिक दिया हुआ है उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक अलग करेंगे, ठीक है, और उससे जितना भी मेरे पास 38 या 39 एग्जैक्टली याद नहीं है, वहां से लेकर के 65 तक का जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, उस सारे क्वेश्चन को कैटेगरी वाइज बांटेंगे, ठीक है। कैटेगरी वाइज बांटने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कंज्यूमर, तो कंज्यूमर से कितने क्वेश्चन थे, यहां से यहां तक में, और फिर इस क्वेश्चन के जो टॉपिक्स हम क्वेश्चन बांटेंगे कंज्यूमर वाला, इससे हमारा कंज्यूमर का जो सिलेबस है वो बाहर निकल करके आएगा। आप समझ पा रहे हैं ना कि मान के चलिए कि 38 में 2 क्वेश्चन, सॉरी 38 में 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा गया कंज्यूमर से, 39 में पूछा गया, 65 में पूछा गया है, कभी इंडिफरेंस कर्व पूछा गया है, कभी स्लट्सकी पूछा गया है, ठीक है, तो कभी क्या कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस पूछा गया है। तो वो सारा क्वेश्चन हम देखेंगे और उसके बाद जैसे अब इनडायरेक्ट सॉरी यूटिलिटी दिया हुआ है। अब हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो परेशान नहीं होना, माध्यम हमारा बाइलिंगुअल होगा और आप जो पढ़ेंगे वो हिंदी वालों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इंग्लिश वालों के लिए सारा कंटेंट तो मिल ही जाता है, लेकिन इंग्लिश भी सेम टू सेम चलेगा, ठीक है। तो जैसे क्या कहते हैं इंडिफरेंस कर्व है, तो इंडिफरेंस कर्व से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो पहला होगा इंडिफरेंस कर्व। अगर कंज्यूमर सरप्लस है तो दूसरा टॉपिक हमारा होगा कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तीसरा स्लट्सकी। तो ये टॉपिक वाइज सिलेबस हमारा कंज्यूमर के लिए डेवलप हो गया। इसी तरह से प्रोड्यूसर के लिए करेंगे, ठीक है। इसी तरह से मार्केट के लिए करेंगे कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है इसके अंदर, और ये कहां से डिसाइड करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, तो वो यहां से करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है, ये यहां से डिसाइड करेंगे। और ऐसे ही करके माइक्रो का एक अलग सिलेबस हम लोग का बन, टॉपिक वाइज सिलेबस बन के होगा, मैक्रो का भी बन के तैयार होगा, इंटरनेशनल के लिए भी बन के तैयार होगा। मतलब जो है कि वो माइक्रो सिलेबस बन करके हमारा तैयार होगा, और इस तरह से हम लोग करके ये टॉपिक वाइज सिलेबस जो है वो, इसको कोड देने जा रहे हैं हम TWS, ये हमारा बन के तैयार होगा। पेपर 1 के लिए भी बन के तैयार होगा, पेपर 2 के लिए भी बन के तैयार होगा, ठीक है। और हाँ, जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी में या कोई भी सिविल सर्विस में PPP मॉडल काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला नहीं, पैटर्न, प्रिपरेशन और प्रैक्टिस, ठीक है। ये तीनों काम हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर लेकर के आ रहे हैं वीडियो, इस सिलेबस वाला पोर्शन जो है, ठीक है। और जब यहां पहुंचेंगे ना हम लोग, तो इसके बाद हमारा काम होगा कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल पढ़ना नहीं, हमारा गोल लिखना है, तो हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और जब हम कोई भी टॉपिक वाइज पढ़ा रहे होंगे किसी भी चीज को, आप सोच रहे होंगे कि जब हमको इसको डिस्कस करना था तो ये क्यों लिखे हैं। तो मेरा फंडा, इकोनॉमिक्स विदाउट पॉलिटिक्स, विदाउट मैथमेटिक्स कहीं एग्जिस्ट नहीं करता मेरे हिसाब से, ठीक है। हमारे बिहार, झारखंड, यूपी या हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक्स पढ़ाने का तौर तरीका है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उस चीज को उसके अलग तरीके से कोशिश करूंगा कि मैं चीजों को रिप्रेजेंट करूं। तो उसमें पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है, मतलब पॉलिटिक्स और मैथमेटिक्स के बिना इकोनॉमिक्स पढ़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है। अब हर जगह मैथमेटिक्स नहीं घुसाया जा सकता, लेकिन मैथमेटिक्स जहां पॉसिबल होगा वहां हम कोशिश करेंगे। चीजों को जब भी क्लियर करना हो ना, तो मैथमेटिक्स उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एक एग्जाम्पल समझिएगा कि हम कहे कि सुन 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 भाई, हाँ वहां पे इतने लोग थे, एक स्टेटमेंट मेरा ये हो सकता है। और दूसरा है सुन 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 भाई वहां पे 6 लोग थे। अब कौन सा चीज ज्यादा क्लियर कर रहा है आपको, इतने ज्यादा लोग थे
या 6 लोग थे? किस चीज से आप ज्यादा क्लियर हो रहे हैं कि वहां पे लोग कितने थे या क्या था नहीं था? तो 6 सिर्फ एक नंबर है, और वो ही सिर्फ आपका जो ये मतलब मेरा स्टेटमेंट था उसको कितना सरल बना दिया। उसी तरह से मैथमेटिक्स हमेशा इकोनॉमिक्स को बहुत इजी बना देता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, तो हमको जब मैथमेटिक्स के रिफर करना होगा ना, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, वैसे भी आपको उतना मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, और नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए हम रिफर करेंगे कि आप ये लेक्चर का इतना नंबर लेक्चर आप देख लो, ठीक है। जैसे जब हम ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं तो इसके ऊपर स्टडी किया के ऊपर एक डिफरेंशिएशन का रूल का एक वीडियो है, हम रेफर करते हैं कि सबसे पहले आप वो देख लो, ठीक है। तो ये चीजें हम एक साथ कंबाइन करेंगे और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबों का बहुत सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। ज्यादा लोग हैं नहीं आप लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, जितने भी हो जाएं तो मुझे यूट्यूब पे कुछ ज्यादा व्यूज और कुछ ये नहीं मिलने वाला है, लेकिन इतने सारे कॉल मैसेजेस आते हैं ना, और मेरा मोटो यही है कि हमने जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है उस चीज को रिप्रेजेंट करें आप लोगों के सामने, कि जो तौर तरीका है यहाँ का इकोनॉमिक्स पढ़ने का, ठीक है। यहाँ तक कि जो इंडियन ऑथर की किताबें हैं ना, जितना भी भारतीय लेखकों ने अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के ऊपर किताबें लिखी है वो सब कॉपी पेस्ट है, ठीक है, सब कॉपी पेस्ट है। और सबने इतना मतलब अलग तरीके से लिखा है ना। देखो, देसी तरीका खराब नहीं होता, देसी तरीका से अगर आप पढ़ते हो ना तो उसका मजा ही अलग है, लेकिन अब देसी तरीका में आप इंटरनेशनल चीजों को नहीं पढ़ोगे ना तो वो खराब लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ये सारा चीज शुरू करें। देख लोगे आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमी का 1-2 वीडियो मेरा देखा होगा, उसी में आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन इकोनॉमी को जो एक ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया जाता है उस तरह से पढ़ना मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। उससे आप इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियोस में। फिलहाल स्टडी कीड़ा नीचे लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ पे जा करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी ऑप्शनल वाले लोग आपके मित्र दोस्त गण हैं उनको भी कहिएगा आएँ। और ऐसा है कि जो आप लोगों का सजेशन होगा उसके साथ हम लोग काम करेंगे। मेरे पास भी इकोनॉमिक्स का कोई भंडार नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा भी कुछ ज़्यादा उम्र या ज़्यादा एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स में नहीं है, ठीक है। तो 2019 में मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ है, 19 नवंबर दिसंबर में हमारा मास्टर का कंप्लीट हुआ, और 20 में हम लोग वो काम कर रहे थे, और 21 तो ऐसे ही 20-21 तो ऐसे ही बीता हम लोग का। तो आप लोग से भी सीखते हुए चीज़ों को सिखाते हुए जाएंगे हम। लेकिन इतना जरूर है कि इकोनॉमिक्स मेरी महबूबा है, ठीक है। एक बार एक सर ने मुझसे कहा था कि इकोनॉमिक्स को अपनी महबूबा बना लो, तो हमने वो काम किया है। तो वहाँ जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो आपको, हम तैयार हैं, और हमको भी जिस चीज़ की ज़रूरत होगा, अगर हमें भी कुछ आपसे सीखने के मतलब मिलने वाला है तो हम जरूर आपसे सीखेंगे, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सारे सीनियर हैं हमारे, ठीक है। जितने ऑप्शनल वाले हैं वो सारे हमारे सीनियर हैं, तो आप लोगों से भी सीखने में हम पीछे नहीं हटने वाले। और कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट करें, व्हाट्सअप करें या मैसेज करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।